हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन और टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ओडीई एंड पीडीई के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। और एक चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो आप आगे भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप इस चीज को देखिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल से बताता हूं कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई। तो देखिए ये जो हमारा एक जो डिफरेंशिएशन का जो हमने एक एग्जांपल लिया है, आप यहां पर देखेंगे तो इसको हमने x के रिस्पेक्ट में, देखिए नीचे जो रहता है ना उसी के रिस्पेक्ट में यहां पर डिफरेंशिएट किया गया है। यानी यहां पर जो भी एक इक्वेशन था उसको हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है? x के रिस्पेक्ट में। बात समझ रहे हैं? यहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। यानी यहां पर ये जो है नीचे वाला जो है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ रहे हैं? और ऊपर में जो रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी जिसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया उसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका हमने डिफरेंशिएट किया उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ रहे हैं? हमने y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जिसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया था वह हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अगर हम लोग बात करें सेकंड एग्जांपल के ऊपर, ठीक है, जैसे हम लोग देखें सेकंड एग्जांपल x² dy/dx प्लस y बराबर x के पावर में 4। अगर मान लीजिए अगर हम लोग इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में भी हमारा नीचे जो है वह क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ऊपर में जो है वो हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग आगे और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया del² y/del x² प्लस m² y बराबर cos अल्फा x। मान लीजिए हम लोग अगर इस एग्जांपल के ऊपर डिस्कस करें तो देखिए मैंने क्या बोला, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वह हमारा होगा इंडिपेंडेंट, यानी नीचे वाला जो है वह है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ऊपर में जो है वह क्या है हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ठीक है, ये हुआ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। एक देखिए अब हम लोग एक दूसरा टाइप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल नंबर 4, और ये हमने ले लिया z del² अपॉन डेल एक्स स्क्वायर नहीं लेते, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिया अभी हमने, फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई हमने ले लिया बराबर 1। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नीचे हमारा दो टो है, एक एक्स भी है एक वाई भी है, यानी हमको यहाँ पर नीचे दोनों ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों क्या है हमारा? यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो लिखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ रहे हैं? और ऊपर में जो दोनों है यानी ये डेल जेड और ये डेल जेड, यानी दोनों का बात कर रहे हैं, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां से आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए जब हमने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जान लिया तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए असल में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं क्या होते हैं? देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं।
और इसी डेरिवेटिव्स, ये जो डेरिवेटिव्स है इसमें क्या होते हैं, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। हमने यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। यहाँ पर भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया। बात समझ रहे हैं? तो सारा काम हम लोग यही कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चारों एग्जांपल लिया, सारे एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन के ही है। अभी हमको ये नहीं पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ओडीई है या फिर पीडीई है, इसका भी हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने क्या बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होते हैं, उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व रहता है, और इसमें एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और डिपेंडेंट जो वेरिएबल होते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग क्या इसमें इन्वॉल्व रहता है, इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स। ठीक है, इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स। ये देखिए डेरिवेटिव्स को हम लोग डिफरेंशियल्स भी कहते हैं, डिफरेंशियल्स ऑफ, इसमें क्या होते हैं, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ रहे हैं? एक या एक से अधिक क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिसका हम लोग क्या करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल is called a डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ रहे हैं? यही चीज मैंने जो अभी आपको समझाया वही चीज मैंने यहाँ पर भी लिखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व रहते हैं। और किस टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं, इसमें हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। कितने होते हैं, तो एक होंगे या फिर एक से ज़्यादा होंगे। और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताया। और एग्जाम्पल देखिए, ऊपर में आपके सामने एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक के एग्जाम्पल को देख लिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो आपने समझ गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं। यानी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बेसिकली 2 टाइप्स में यहाँ पर बांटेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने 2 टाइप्स में बांट दिया। हमारा जो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको स्पेलिंग देखिए क्या है, देखिए इसका स्पेलिंग है ORDINARY, ये है। ठीक है, इस प्रकार से है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक हो गया, और एक हमारे क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इतना बड़ा नहीं नाम पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म ODE। बात समझ रहे हैं? और इसको हम लोग बोलेंगे PDE। तो इसको हम लोग बोलते हैं ODE, इसको हम लोग बोलते हैं PDE। ठीक है, तो यहां से रहा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि ODE क्या होते हैं और PDE क्या होते हैं। देखिए इसका सिंपल एक ही आपको मैं यहाँ पर जो एक चीज बताने वाला हूं, आप इसी से समझ जाएंगे। देखिए अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम लोग सिर्फ बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक, तो उसको हम लोग बोलेंगे ODE। और अगर एक से अधिक बोले तो या तो 2 होगा या फिर 2 से ज्यादा होगा। बात समझ रहे? 2, 1 या यहाँ पर अगर 1 होंगे तो क्या बोलेंगे, ODE। और अगर एक से अधिक का मतलब या तो 2 होंगे या फिर 2 से ज्यादा होंगे। अगर इस टाइप के होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे PDE। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और यहां पर PD में क्या होते हैं, मोर देन, मतलब एक से अधिक, मोर देन वन
देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शॉर्टकट में लिख देते हैं आई भी, बात समझ रहे हैं, आई से इंडिपेंडेंट और भी से वेरिएबल, उतना बार बार लिखने के उपरांत हम लोग क्या लिखेंगे, आई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या लिख देंगे, डी भी, ताकि शॉर्टकट में हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, डी भी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलेंगे शॉर्टकट में, आई भी, ताकि हमारे टाइम का बचत हो, उतना लिखना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि अभी हमको बहुत दूर तक जाना है। यहाँ तक हो गया। यानी यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होंगे तो वह होंगे ओडी, और अगर उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, एक से अधिक हो, एक से अधिक होने का मतलब या तो दो होंगे या फिर दो से ज्यादा, और इस प्रकार से होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पीडीई। या फिर देखिए इसका डेफिनेशन इस प्रकार से भी हम लोग बोल सकते हैं, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, या तो एक होंगे या फिर एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, इन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल तो ये हो गया, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी आई भी, शॉर्टकट में मैं पार कर देता हूं, आई भी जो होंगे कितने होंगे, एक होंगे। और अगर पीडीई में देखा जाए, पीडीई में अगर बात करें तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे इसमें 1 होंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, देखिए मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा होने का मतलब क्या है, या तो दो होंगे या फिर दो से ज्यादा होंगे, यानी यह ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बात समझ रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे या तो दो होंगे या फिर दो से ज्यादा होंगे, इसलिए हमने लिखा आई भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां तक हमने जान लिया ओडीई और पीडीई के बारे में। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ओडीई और पीडीई से रिलेटेड। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इधर हम लोग बात करते हैं ओडीई के ऊपर, और इधर हम लोग बात करते हैं पीडीई के ऊपर। ओडीई में हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले लिए, जैसे हमने ले लिया dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई। चलिए मैं यहाँ पर ही थोड़ा आपको सबसे फर्स्ट बता देना चाहता हूँ। अब देखिए आपको मेन फोकस रखना है इस पर, इसको आप एकदम दिल में बिठा लीजिए, इसको आप अपने दिल में बिठा लीजिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो वो ओडीई होंगे, और अगर एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो वो पीडीई होंगे। तो चलिए एक बार हम लोग सर्च करते हैं कि किसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एग्जाम्पल नंबर 1 अगर देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 है तो यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 1 है, नीचे वाला ही 1 है ना, और इधर ऊपर कितने हैं, इसमें भी 1 ही है। इसमें अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा 1 है, इसमें अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 1 है, और इसमें अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 और 1 2, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, जबकि इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। अब अगर इसमें 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें भी 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें भी 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब ये सारे क्या है, ओडीई है। ठीक है, और जिसमें एक से अधिक हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें एक से अधिक हो उसको हम लोग बोलेंगे पीडीई। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है, इसमें क्या है, एक से अधिक है, इसलिए ये क्या हो गया, पीडीई हो गया, यानी इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जब एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीडीई कहते हैं। बात समझ गए। तो इसी प्रकार का हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक है, यानी यह क्या है, ओडीई में चल गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो dy अपॉन dx प्लस वाई बराबर x की पावर में 4। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ओडीई में चला गया। फिर थर्ड एग्जांपल के ऊपर डिस्कस करें तो dy अपॉन dx प्लस एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी एक ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस प्रकार से हम लोग ओडीई के एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं पीडीई के ऊपर। तो पीडीई में क्या होते हैं, मोर देन वन, एक से अधिक क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। बात समझ रहे हैं, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो इसमें एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यानी एक से तो अधिक है ना, तो हो गया काम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 1। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, एक से अधिक है नहीं है। जब भी एक से अधिक रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीडीई, और जब एक रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ओडीई। लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, यानी अभी जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पीडीई के ऊपर। यानी अभी हमारा जो सेशन है, अब हम लोग अभी पीडीई के ऊपर डिस्कस करेंगे, और जैसे ही हमारा धीरे धीरे जैसे पीडीई खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अब स्टार्टिंग करेंगे ओडीई। ठीक है, यानी अभी हम लोग केवल और केवल
पीडीई के ऊपर बात करेंगे, इसके डिग्री देखेंगे, इसके ऑर्डर देखेंगे, इसका सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है, इसमें आपका लैग्रेंज मेथड है, चारपिट्स मेथड है, मॉन्क्स मेथड है, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म है, सारे चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग का फोकस रहेगा केवल और केवल पीडीई के ऊपर। पीडीई यानी क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे पीडीई। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट का जमाना है, शॉर्टकट में काम करेंगे सारा चीज। चलिए बात करते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन तो ऐसे मैंने आपको समझा दिया। इसमें क्या होते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होते हैं, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसका डेफिनेशन। एन इक्वेशन containing one or more partial derivatives of an unknown function of two or more independent variables, ठीक है, is called a partial differential equation। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक partial differential equation बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का तो डेफिनेशन बता दिया। और यहाँ पर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर जेड प्लस एक्स वाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, यानी कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, 2। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर हमने ले लिया प्लस डेल क्यू जेड अपॉन डेल वाई क्यू बराबर 2x डेल जेड अपॉन डेल एक्स ले लिया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, यानी यह हमारी क्या है, पीडीई है। अगला एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर इसे हमने 3 ले लिया। एग्जांपल 3 में हम लोग बात जैसे करते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यानी एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और यहाँ पर कुल मिलाकर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, यानी यह हमारी क्या है, पीडीई है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ले लिया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर बराबर 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई के पावर में 1/2 ले लिया हमने, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये जो है हमारी क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल है। अब एक चीज जो आपके एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, एक हमारा होता है, देखिए इसी पर बेस्ड है लैप्लेसेस इक्वेशन। ठीक है, लैप्लेसेस इक्वेशन, जो लैप्लेसेस इक्वेशन होते हैं वह क्या होते हैं, यह होते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्लेसेस इक्वेशन बोलते हैं। और ये देखिए आपका हो सके तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और जब आप सेमेस्टर 6 पहुंच जाइएगा पढ़ाई करते करते, तब क्या होगा, आपको एक पेपर मिलेगा जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस इक्वेशन के बारे में समझाया जाएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर बताया जाएगा। लेकिन अभी हमारा जो मेन मोटो है, अभी हमको पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो अभी हम लोग केवल और केवल फोकस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हम लोग ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।